हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं दीपक पंजवानी और जेसी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमको पता है कि हमारा जो आईबीपीएस एसओ है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन पहले भी आपका एक दो दिन पहले आईबीपीएस एसओ का नोटिफिकेशन आया था 2022 का। दोस्तों, इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट नॉलेज होगी आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली है। बहुत सारी चीजें इस एग्जाम में आती हैं, कई सारे तरह के क्वेश्चंस, बहुत चीजें आपको जो एग्जाम से रिलेटेड मिलने वाली है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, वो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। आज के इस वीडियो में क्या खास बात है दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस, वो भी पूरा डिटेल में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा एग्जाम पैटर्न में जो आपका जो आईबीपीएस एसओ का एग्जाम पैटर्न है उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आज हम दोस्तों उसकी पूरी डिटेल में नॉलेज जान लेंगे कि क्या क्या सिलेबस है, क्या प्रीवियस ईयर एनालिसिस है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये भी दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आईबीपीएस एसओ के रिगार्डिंग ढेर सारा मटेरियल ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें और जितना ज्यादा लाभ उठा सकते हो हमारे इस यूट्यूब चैनल का, आप उसका यूज कर सकते हैं। उसके लिए दोस्त आप अपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अपने दोस्तों को भी कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे उनको ये सारी नॉलेज मिल सके। चलिए दोस्तों, हमारी वीडियो को शुरू करते हैं ज्यादा देर ना करते हुए। सबसे पहले हम समझते हैं एग्जाम पैटर्न को, किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं और कैसे जो है हम इसको कर सकते हैं। अगर दोस्तों मैं बात करूं, जो हमारा पहला एग्जाम होता है इसमें हमको मैथ्स नहीं करना है। बाकी अगर मैं दूसरा जो हमारा आईटी ऑफिसर की पोस्ट है, आईटी ऑफिसर या एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर या एचआर पर्सनल पर्सनल या मार्केटिंग ऑफिसर, इसमें जो दोस्तों आपका जो एग्जाम पैटर्न है उसमें ये छुपा हुआ है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका इसमें पूछा जाता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चंस मिलेंगे दोस्तों आपको 50, किसके? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। अच्छा, बाकी सबके भी 50-50 ही क्वेश्चन होते हैं, चाहे आप कहीं भी चले जाइए, चाहे आप लॉ ऑफिसर राजभाषा अधिकारी की बात कर लें। इसमें जो आपका क्वेश्चन होते हैं उसके सेक्शन के क्वेश्चन जो होते हैं वो 50 होते हैं। इसके बाद मार्क्स भी दोस्तों हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो 50 नंबर का आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। दोनों ही भाषा में, दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चन का जो आपका मीडियम है वो दिया जाएगा। 40 मिनट में जो है आपको ये सेक्शन जो है कंप्लीट करना होता है। लास्ट ईयर की मैं बात करूं, लोगों ने काफी अच्छा कुछ पेपर अटेम्प्ट किया था और लोगों ने बहुत अच्छे से चीजों को किया था, क्योंकि उनको डिटेल्ड नॉलेज थी। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनका सिलेक्शन हुआ, जिन्होंने हमसे जुड़ करके अपना जो सिलेक्शन है वो लिया। तो आप भी चाहें तो ये सारी चीजें समझ सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा था जैसे मैथ्स का, जैसे पूरे क्वेश्चन पेपर में आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मार्क्स जो होते हैं 125 का आपका मार्क्स होता है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश का जो एक क्वेश्चन होता है वो इसका आधे नंबर का होता है, यानी 0.50 मार्क्स का होता है। लेकिन मैथ्स का हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो मैथ्स आपके लिए यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपके लिए एक बड़ा रोल प्ले करती है। हम चलते हैं इसके सिलेबस के ऊपर कि हमको क्या क्या कवर करना है अगर हमको इसमें अच्छे नंबर लाने हैं। तो सबसे पहले आपको परसेंटेज जो है इसको बहुत अच्छे से कर लेना है, क्योंकि परसेंटेज आपको मैं बता देता हूं एक छोटी सी बात। जो भी आपकी मैथ्स है या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, ये ना दो पिलर्स पे खड़ी है। पहला पिलर है आपका परसेंटेज, पहला पिलर है आपका परसेंटेज, और दूसरा पिलर है आपका रेशो एंड प्रपोर्शन, या मैं रेशो बोल रहा हूं बस। अगर आपके ये दो चैप्टर अच्छे हैं तो आप यकीन मानिए आपका 50% मैथ्स अपने आप सुधर जाएगा। 50 क्या, मैं कहूंगा 80%। क्यों? क्योंकि सारे क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। अब कोई चैप्टर उठा के देख लो, परसेंटेज की पूरी यूनिट है। परसेंटेज नहीं पढ़ा आप ये नहीं समझ सकते, प्रॉफिट लॉस हो गया, एसआई हो गया, सीआई हो गया, आप ये नहीं समझ सकते। आपने अगर रेशो नहीं पढ़ा तो आप एवरेज नहीं समझ सकते, आप पार्टनरशिप नहीं समझ सकते, आप एलिगेशन मिक्सचर नहीं समझ सकते, आप डीआई कैसे करोगे? डीआई तो इन दोनों पर ही निर्भर है। तो ये दोनों चैप्टर्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई चैप्टर उठा लीजिए उसमें रेशो बनता ही है, परसेंटेज आता ही है। तो हमको अपने दिमाग में ये बात सेट कर लेनी है कि इफ यू वांट टू स्कोर, आपको अगर अच्छा स्कोर करना है मैथ्स में या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, तो आपको ये दोनों चैप्टर्स को बिल्कुल जान से अच्छे कर लेने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, हमारा जो चैप्टर आता है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें से कितने क्या है ये मैं आपको बताऊंगा अभी। इसके बाद जो मेरा इंपॉर्टेंट चैप्टर आएगा वो है हमारा सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी एसआई और सीआई सवाल बनाते हैं और पूछे भी जाते हैं, तो हमको बहुत अच्छे से करना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मुझे मिलेगा रेशो एंड प्रपोर्शन। बहुत ही प्यारा चैप्टर, बहुत ही अच्छा चैप्टर, और इसमें से अगर आप जाओगे एग्जाम में आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, रेशो के बाद अगर मैं बात करूं तो मिक्सचर और एलिगेशन से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मिक्सचर एलिगेशन से क्वेश्चन आते हैं।
इसके बाद पार्टनरशिप, साझेदारी में से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछता है, तो याद रखना है, ये छोड़ के नहीं जाना है। इसके बाद अगर मैं चलता हूं आगे तो मुझे मिलेगा प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस से क्वेश्चन पूछते हैं आपके बैंकिंग में और अच्छे लेवल के आएंगे। इसके बाद एवरेज से क्वेश्चन आते हैं, ये रेशो के यूनिट चल रहे हैं सारे। इसके बाद मैं आता हूं नंबर सीरीज पे, ये ही बड़ा चैप्टर दमदार है। क्वेश्चन अगर आपकी रेंज में होगा तो कर जाओगे, नहीं तो सताएगा, इसीलिए इसकी चाहिए ढेर सारी प्रैक्टिस। बहुत जल्दी मैं आपको इस पर वीडियो भी दूंगा, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, बस आपको मेरे संग जुड़े रहना है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो एलसीएम एचसीएफ पर जो है आपको क्वेश्चंस कभी कभार देखने को मिल जाते हैं, रेगुलरली नहीं मिलते लेकिन हाँ मिलेंगे। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, यू कांट अवॉइड दिस चैप्टर। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो टाइम वर्क और वेजेस से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये तय है। पाइप एंड सिस्टम्स क्वेश्चन मिलेगा, इसी का ही एप्लीकेशन है, पाइप एंड सिस्टम टाइम एंड वर्क का ही। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से आपको एक दो सवाल देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में, और इसका एप्लीकेशन है ट्रेन्स, कार्स, रेसेस, ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ बोट्स एंड स्ट्रीम्स, ये दोनों इसी के ही एप्लीकेशन है, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के। और इसके बाद आपको ज्योमेट्री के कुछ बेसिक्स भी अच्छे करने होंगे, क्योंकि आजकल बैंकिंग वाले एसएससी की तरफ जा रहे हैं, जिसमें ज्योमेट्री के बेसिक्स पहले भी पूछते थे लेकिन अब थोड़ा सा बेहतर पूछ रहे हैं, तो हमें वो भी तैयार कर लेना है, क्योंकि अगर हमारा ये क्लियर होता है तो हमको फायदा होगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो मेरे को मेंसुरेशन के बेसिक्स भी अच्छे कर लेने हैं। मेंसुरेशन 2D प्लस 3D में से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, थोड़ा बहुत हमें इनको कर लेना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है हमारे एग्जाम में पूछ लेते हैं। फिर इसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, बहुत आराम से करना है हमें इन्हें। और लास्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है डेटा, डाटा इंटरप्रिटेशन और कैसलेट्स, डीआई और कैसलेट्स में से भी क्वेश्चंस भर भर के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्त अगर आपको अच्छा करना है, और इसके अलावा एक चैप्टर ये मैं नहीं छोड़ सकता जिसको हम बोलते हैं परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, और डेटा सफिशिएंसी भी जो है इसमें से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। दोस्त ये हमारा क्या था, सिलेबस था। ये हमारा सिलेबस था किसका, आईबीपीएस एसओ के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। तो अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो ये सारी चीजें आपको कवर करनी पड़ेंगी। अब हम समझते हैं कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हम आराम से 2 सालों का एनालिसिस करते हैं, जिससे कि हम अंदाजा लगा पाएंगे कि हमको किस तरह चीजें करनी है। देखिए यहां पर आते हैं, आईबीपीएस एसओ जो प्रीलिम्स हुआ था उसका हम एनालिसिस करते हैं, जो कि 2020 में हुआ था। 2020 में जो आपका एग्जाम हुआ था, हम पहले इसका एनालिसिस एक बार करके देख लेते हैं। आप देखिएगा, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, इसमें से डीआई के क्वेश्चंस आए हैं, जिसमें से टेबल और टेबुलर फॉर्म में और बार ग्राफ में से क्वेश्चंस आए थे। 10 क्वेश्चंस आए थे पहली शिफ्ट में, 13 क्वेश्चंस आए थे दूसरी शिफ्ट में। तो ये हमको पता होने चाहिए। अगर मैं कैसलेट्स की बात करूं, 5 क्वेश्चन आए थे पहली शिफ्ट में और 5 क्वेश्चन ही आए थे दूसरी शिफ्ट में। इसके बाद अप्रोक्सीमेशन की मैं बात करूं, 5 क्वेश्चन पहली शिफ्ट में, 5 क्वेश्चन दूसरी शिफ्ट में। अब आप ये देखो भाई, ये आप देखो 5 क्वेश्चन मिसिंग नंबर सीरीज के, 5 क्वेश्चन पहली शिफ्ट में, 5 दूसरी शिफ्ट में, कितना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अरिथमेटिक की मैं बात करूं, जिसमें टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, परसेंटेज, ये सारे रेशो जो हमने सिलेबस जाना, 17-18 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। 17-18 क्वेश्चन बहुत होते हैं दोस्त। 17-18 क्वेश्चन आपको पहली शिफ्ट में, 15-16 क्वेश्चन जो है, 15 से 16 क्वेश्चन आपको दूसरी शिफ्ट में देखने को मिले थे 2020 के पेपर में। डेटा सफिशिएंसी से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पहली शिफ्ट में आए थे, 4 क्वेश्चन जो आए थे आपके सेकंड शिफ्ट में आए थे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेहतरीन चैप्टर, 5 क्वेश्चन ले गया था पहली शिफ्ट में 2020 में, 2020 में, और 3 से 4 क्वेश्चन ले गया था आपका 2020 के शिफ्ट 2 में। तो दोस्त ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं, लेकिन आप एक ईयर पर चीजों को डिपेंड नहीं बना सकते, आप नहीं समझ सकते, इसीलिए एक साल मैंने और लिया जो कि लास्ट ईयर था। लास्ट ईयर हमारा 2021 था, उसका भी हम एनालिसिस करते हैं। देखिए हमारे पास ना शिफ्ट 1 है और शिफ्ट 2 है। अप्रोक्सीमेशन में से 5 क्वेश्चन जैसे पीछे आ रहे थे, 6 क्वेश्चन यहां देखने को मिले थे, शिफ्ट 2 से इजी लेवल के क्वेश्चन थे। मिसिंग नंबर से देखिए, पहले भी 5 क्वेश्चन शिफ्ट 1 में, बाद में 5 क्वेश्चन, और मैं आपको बता दूं, यहां देखो कहां गए हम, ये नंबर सीरीज भाई, यहां देखो 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, तो रिपीट हो रही हैं चीजें, तो ऐसा ही होगा। देखिए डीआई के क्वेश्चन 15 क्वेश्चन शिफ्ट 1, 20 क्वेश्चन शिफ्ट 2, मॉडरेट लेवल के, नंबर सीरीज इजी आई थी, बहुत ज्यादा टफ नहीं थी। कैसलेट शिफ्ट 1 में देखने को मिला था, शिफ्ट 2 में नहीं आया था, मॉडरेट क्वेश्चन थे।
टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन था शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 2 में कुछ नहीं था, तो मॉडरेट लेवल का ये भी क्वेश्चन था। एज पर 4 क्वेश्चन आ गए थे शिफ्ट 1 में। अब ऐसा नहीं हो सकता कि इस बार ना आए, इस बार अगर उस टाइम शिफ्ट 2 में नहीं आया तो इस बार आ सकता है। इजी लेवल के थे, मेहनत करेंगे तो काम बन जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के शिफ्ट 1 में कुछ नहीं आए, एज की जगह आ गया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 6 सवाल। 6 क्वेश्चन बहुत होते हैं, अगर नहीं पढ़ा होगा तो सब छूट जाएगा। इसके बाद अरिथमेटिक के टोटल 10 क्वेश्चन आए थे, जिसमें सारे बाकी के चैप्टर्स कवर किए गए थे। 10 क्वेश्चन शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 मॉडरेट लेवल के। कम क्वांटिटी कंपैरिजन से पहली शिफ्ट में नहीं आए थे, बाकी 0, 3 या 3 क्वेश्चन जो है आपको मॉडरेट लेवल के शिफ्ट 2 में देखने को मिले थे। टोटल 50 क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन हमारे शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 में आए थे और पेपर लगभग मॉडरेट था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था। तो दोस्त ये हमारा आईबीपीएस एसओ का जो एग्जाम था 2021 का, उसका मैंने आपको एनालिसिस करके बताया। अब दोस्तों ये वीडियो में जैसे मैंने आपको सिलेबस बताया, मैंने आपको एनालिसिस बताया, अब आपको क्या करना है दोस्त, कुछ मत करो, बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ। सबसे पहले तो नोटिफिकेशन आ गया तो फॉर्म भर दो। दूसरी बात, लोग कह रहे हैं वैकेंसी कम है, भाई देखो वैकेंसीज टेंटेटिव हैं, बढ़ भी सकती हैं, एक बात। दूसरी बात, देखो डिसाइड हमें कर लेना होता है, अगर हमने गोल बना लिया तो वैकेंसी से हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपका गोल सेट है कि मुझे आईबीपीएस एसओ में ऑफिसर बनना ही है, मार्केटिंग ऑफिसर या आपको कोई भी ऑफिसर बनना है, तो ये दिमाग से निकाल दो कि वैकेंसी कितनी है, एक भी होगी तो मैं ले लूंगा। ये दिमाग में अपने ऊपर भरोसा लेके आना है और वही रख के आपको तैयारी करनी है। बहुत सारी चीजें मैं आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दूंगा। मैथ्स की क्लासें बहुत जल्दी शुरू होने वाली हैं। मैथ्स की क्लासों के लिए आपको जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, एक बात। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे लोग हैं मेरे से बहुत समय से डिमांड कर रहे थे कि सर मैथ्स का कोर्स चाहिए हमको, मैथ्स का कोर्स, तो उस पर भी काम चल रहा है, बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। तो वेट एंड वॉच, बस आपको क्या करना है, आपको हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। लास्ट तक आपके साथ ये यूट्यूब चैनल रहेगा, तो आप हमारे साथ यहीं तक जुड़े रह सकते हो। कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है एग्जाम से लेकर के, आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोई भी डिमांड चाहते हो, वो डिमांड भी आपकी पूरी कर दी जाएगी, हम पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद मैं आपको रीजनिंग का सिलेबस भी दूंगा, तो फटाफट से ये वीडियो देख करके अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।